दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हम इंसान आज विज्ञान में काफी तरक्की कर चुके हैं, क्योंकि विज्ञान की मदद से ही हम इंसानों ने ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार किया है जो हम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का काम करती हैं। यहाँ तक कि काफी सारे आविष्कार तो आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे आविष्कार भी होते हैं जो लोगों के काम आने की बजाय उल्टा उनके लिए मुसीबत की वजह बन जाते हैं। और बहुत बार तो नई चीजों की इन्वेंशन करने के दौरान लोगों की जान तक चली जाती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में बताने वाले हैं जो लोगों की लाइफ आसान बनाने की बजाय उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गई। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको भारत में घटित हुई इस घटना के बारे में बताते हैं, जिसमें कबाड़े से हेलीकॉप्टर बनाने वाले एक होनहार मैकेनिक की जान चली गई थी। दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र के यवतमाल का रहने वाला 24 वर्षीय इस्माइल शेख इब्राहिम उर्फ रेंचो नाम का एक मैकेनिक 3 साल से हेलीकॉप्टर बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि रेंचो सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा था, लेकिन फिर भी उसने कबाड़े से चीजें इकट्ठा करके एक कंप्लीट हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया था। असल में इस्माइल को गैराज की अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके नई नई उपकरण बनाने का शौक था, और इस हेलीकॉप्टर से पहले भी वो कई कमाल की चीजें बना चुका था। रेंचो ने अपने इस हेलीकॉप्टर को मुन्ना हेलीकॉप्टर नाम दिया था। उसका सपना था कि वो अपने खुद के बनाए हुए हेलीकॉप्टर में उड़ान भरे। रेंचो का यह प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका था और इसके प्रोजेक्ट को देखने के लिए बेंगलोर शहर के एक्सपर्ट्स की एक टीम भी आने वाली थी। इसी उत्साह में रेंचो ने एक्सपर्ट्स के आने से एक दिन पहले अपने इस हेलीकॉप्टर की ट्रायल उड़ान लेने का फैसला कर लिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेंचो अपने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके उसके अंदर बैठा हुआ था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था कि तभी अचानक एक तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर का पिछला पंखा टूटकर आगे लगे मेन पंखे से टकरा गया, और आगे के पंखे से टकराने के बाद उस पंखे की पंखुड़ियां हेलीकॉप्टर में बैठे रेंचो के सिर से जा टकराईं। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में रेंचो की जान चली गई थी, और वीडियो में आप उसको हेलीकॉप्टर से बाहर गिरता हुआ भी देख सकते हैं। बेचारे रेंचो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका खुद का आविष्कार उसकी दर्दनाक मौत की वजह बन जाएगा। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं जिन्हें आजकल रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हीं में से एक ये आधुनिक ट्रक भी है, जिन्हें कचरा उठाने के काम में लिया जाता है। इन ट्रकों की खासियत ये है कि इसमें एक रोबोटिक आर्म लगी हुई है, जिसकी मदद से ट्रक का ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सड़क से कचरे का डिब्बा उठाकर ट्रक में पलट लेता है। इस तरह के ट्रकों का इस्तेमाल आज दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों में किया जा रहा है। अब यूं तो ये इन्वेंशन बड़े ही काम की नजर आती है, जिसकी मदद से कचरा उठाने का काम बड़ी ही आसानी से और कम समय में हो जाता है, लेकिन कई बार ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर देती है। जैसा कि आप न्यूयॉर्क शहर में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे रखी बेंच पर बैठी हुई थी। इस बेंच के बगल में ही कचरे का एक डिब्बा भी रखा हुआ था, जिसको उठाने के लिए एक ट्रक वहां आकर रुकता है। ट्रक का ड्राइवर डब्बे को उठाने के लिए जब रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करता है तो वो गलती से उस कचरे के डिब्बे के साथ बेंच को भी पकड़ लेता है। अब जैसे ही वो रोबोटिक आर्म डब्बे को ऊपर की तरफ उठाती है तो उसके साथ साथ वो बेंच भी ऊपर की तरफ उठ जाती है, और अचानक लगे इस तेज धक्के से बेंच पर बैठी वो बूढ़ी महिला काफी जोर से आगे की तरफ जाकर गिरती है। इस घटना को देखकर ही पता चल जाता है कि इस बूढ़ी महिला को इसमें काफी चोट लगी होगी। हालांकि सौभाग्य की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये तो सिर्फ वो घटना थी जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जबकि इसके अलावा भी हर रोज दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें इस तरह के आधुनिक आविष्कार लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन जाते हैं, और बहुत सी घटनाओं में तो लोगों की जान तक चली जाती है। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।